हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को राजेश स्टडी में। आज हम लोग मैथ में देखेंगे वृत्त की स्पर्श रेखा, जिससे हमको 6 से 8 मार्क का क्वेश्चन आते हैं। तो 6 से 8 क्वेश्चन आपका आएंगे, मतलब यदि 5 नंबरिया पूछा गया तो 10 से 12 क्वेश्चन, 10 से 12 अंक का आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए इसको बहुत ही ईजी वे में देखेंगे। बहुत ईजी टॉपिक भी है, तो अब ईजी है तो उसे अच्छे तरीके से कवर भी करना होगा, क्योंकि उसे हम अच्छे तरीके से लिख भी सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। शॉर्टली थ्योरी देखते हैं, जिससे हमको मतलब सारा ऑब्जेक्टिव इसी पॉइंट से हमको कवर हो जाएगा, जो कि बहुत ही डीपली दिया गया है और बहुत ही स्ट्रेट में, मतलब बहुत आसान शब्दों में लिखा है। कह रहा है कि किसी वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। स्पर्श रेखा का मतलब ये हुआ कि जो छूता हुआ निकलता है, किसी भी चीज़ को छू कर निकल जाता है, या ये भी कह सकते हैं जो एक पॉइंट पे उसे मिलता है या कट करता है। जैसे देखो, एक एक वृत्त हम देखो कित कह रहा है कि एक वृत्त से किसी वृत्त पर हम अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। देखो, एगो हो गया, दूगो हो गया, तीन गो हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7, इसी तरह हम बहुत सारे खींच सकते हैं। तो किसी भी वृत्त पर हम क्या कर सकते हैं, अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। इससे देखिए मेरा क्वेश्चन बन रहा है, हम नीचे हम सबको कवर करेंगे। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। यदि हम एक वृत्त लिए, यदि हम बाहरी बिंदु यहाँ पे है, यहाँ से यदि दो हम स्पर्श रेखा खींचते हैं, तो दोनों की लंबाई क्या होता है, ये भी जैसे इसको हम P ले लिए, इसको A मान लिए, इस पॉइंट को B मान लेते, AP और BP दोनों की लंबाई क्या होगा, 5, मतलब सेम होगा। यदि ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा, 4 हो जाएगा। यदि एक दिया रहेगा, दूसरा पूछेगा तो हम निकाल सकते हैं। इसी पे क्वेश्चन बनेगा आपसे। नेक्स्ट है, किसी वृत्त में अनंत त्रिज्या होती है और सभी की लंबाई क्या होती है, सेम होती है। तो देखो, एक वृत्त है तो उसमें सेंटर से हम जो खींचते हैं वही क्या होता है, त्रिज्या। तो एगो, दूगो, 3, 4, इस तरह हम बहुत सारे त्रिज्या खींच सकते हैं और सबकी लंबाई क्या होती है, सेम होती है। नेक्स्ट देखते हैं, किसी वृत्त के एक बिंदु से केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। कह रहा है किसी वृत्त के एक बिंदु से, मान के चलो यहाँ पे एक बिंदु है तो इससे हम केवल और केवल एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, उससे ज़्यादा स्पर्श रेखा नहीं खींचाएगा। एक पॉइंट से एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो चलो ये कवर हो गया। और उभयनिष्ठ से भी पूछ लिए जाते हैं, तो उभयनिष्ठ वाला भी देख लेते हैं। तो उभयनिष्ठ जहाँ पे क्वेश्चन आएगा वहाँ हम नहीं, नीचे में ही क्वेश्चन है, मेरा सेकंड क्वेश्चन है उभयनिष्ठ वाला, तो देख ही लेते हैं। कह दो वृत्तों की स्थिति और उसकी आकृति और उभयनिष्ठ। कह रहे दो अप्रतिच्छेदी वृत्त, मतलब जो एक दूसरे से मिलता नहीं है। कह रहे दो अप्रतिच्छेदी वृत्त में कितना उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का मतलब इसको भी टच करेगा, उस वृत्त को भी टच करेगा। देखो बनाते हैं हम, कैगो बनते हैं, एगो, दूगो, 2, 3, 4। अगर दो अलग अलग वृत्त है तो उसमें यदि दोनों वृत्त टच नहीं कर रहा है तो उसमें कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, 4। स्पर्श रेखा से तो बहुत हो सकता है, लेकिन उभयनिष्ठ जो दोनों से मिलता है वो कितना होगा, मतलब दोनों को टच करता है, वो 4 होगा। और प्रतिच्छेदी वृत्त ले लेते हैं, सेकेंड का है प्रतिच्छेदी, मतलब जो कट करता है। देखो इस पर कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, इस पर हम 2 खींच सकते हैं। एक तो यहाँ से पास होगा, एक यहाँ से होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, 2 स्पर्श रेखा इस पर खींच सकते हैं। नेक्स्ट है अंतः स्पर्श वृत्त। यदि दो वृत्त है उसको मतलब आंतरिक टच करता है, जैसे इसमें दिया गया है फिगर में। तो ये मतलब थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो चलिए ये ऐसे है, और दूसरा हम टच करता हुआ, हाँ ऐसे है, आंतरिक टच करता हुआ वृत्त है। इससे कितने स्पर्श रेखा, एक ही खींचाएगा। देखो एक ही ऐसे स्पर्श रेखा होगा जिससे क्या होगा, दोनों को मतलब टच करेगा। इस सब में खींचेंगे तो स्पर्श रेखा नहीं होगा, यहाँ भी कट कर रहा है, यहाँ भी कट कर रहा है। ऐसे तो यहाँ पे खींचेंगे तो ये स्पर्श हो गया दोनों को, लेकिन ये स्पर्श रेखा होगा नहीं, क्या प्रतिच्छेदी हो जाएगी, यहाँ भी कट कर रहा है। तो अंतः स्पर्श वृत्त में कितने होंगे, 2 होते हैं। बाह्य स्पर्श में क्या होगा कि बाह्य स्पर्श में 3 होते हैं। देखो एक ऐसे होगा, एक ऐसे होगा, एक ऐसे होता है। तो 3 स्पर्श रेखा, मतलब बाह्य ऐसे नहीं, सॉरी, अगर स्पर्श अंतः स्पर्श है तो हम पहले फिगर बना लेते हैं। तो हम कैसे खींच सकते हैं, एक तो ये खींच सकते हैं, ये स्पर्श रेखा, एक ये हुआ, एक ऐसे होगा, 3 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होगा। बाहरी स्पर्श करेगा 2 वृत्त, यदि सकेंद्रीय है तो 0 होगा। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है किसी वृत्त पर, बहुत ही इजी वे में क्वेश्चन है, अब आपका सब क्वेश्चन बनेगा, सब टाइप का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर, तो एक वृत्त बना लेते हैं, उसके केंद्र से
5 सेंटीमीटर दूरी पर क्या है, ये 5 सेंटीमीटर दूरी पर एक मतलब एक वृत्त बनाते हैं। उससे 5 सेंटी एक त्रिज्या है, कितना है, कह रहा है कि वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर पर क्या है, एक मतलब एक स्पर्श रेखा, एक बिंदु है। तो दिखा देते हैं, पहले ये फिगर थोड़ा अच्छा से ड्रॉ हो जाए। तो देखो ये पॉइंट है, ये स्पर्श रेखा है, हम मतलब एक त्रिज्या है ये, और कह रहा है कि एक ऐसा बिंदु है जो 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ तक, यहाँ 5 हो गया, एक स्पर्श रेखा मिला लेते हैं। और कह रहा है स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है, 4 सेंटीमीटर है। तो ये 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। स्पर्श रेखा की लंबाई कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर। तो ये हो गया, ये त्रिज्या हो गया, ये स्पर्श रेखा हो गया, ये क्या हो गया, ये किसी बिंदु के मतलब केंद्र से खींचा हुआ क्या हो गया, एक रेखा हो गया। तो कह रहा है स्पर्श कितना सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से, एक बिंदु ये है, यहाँ से स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा खींचे तो वो कितना है, 5 सेंटीमीटर, और ये कितना दिया है, इसका लंबाई 4 सेंटीमीटर। तो कह रहा है ये त्रिज्या निकालने के लिए, ये त्रिज्या हुआ ना, ये 5 है, ये 4 है, ये पाइथागोरस से कितना 3 निकल जाएगा। तो ये मेरा सही हो जाएगा। कह रहा है कि दो वृत्त में उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कितनी होगी, प्रतिच्छेदी वृत्त में। तो अभी देखिए, दो प्रतिच्छेदी वृत्त कहाँ है, प्रतिच्छेदी वृत्त यही है, इसमें कितना, 2 स्पर्श रेखा होता है, कितना हो जाएगा, 2 स्पर्श रेखा। नेक्स्ट देखते हैं, किसी वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखा होगी। तो 2 समांतर स्पर्श रेखा होंगे किसी भी वृत्त में। देखो जैसे ये वृत्त है, इसमें समांतर स्पर्श रेखा, हम स्पर्श मतलब जो छूता हुआ निकले, ये हो गया एगो, तो ये समांतर, ये दोनों हुआ तो एगो हुआ, ये एगो ये हो गया, तो कितना, 2 समांतर रेखा होगी। दो भिन्न त्रिज्या वाले वृत्त हमेशा होंगे क्या, सर्वांग सम होंगे। यदि दो सेम त्रिज्या वाले रहेंगे तब समरूप होंगे, उसी त्रिभुज पे होगा। लेकिन यदि अलग अलग त्रिज्या वाला हो जाएगा तो वह क्या हो जाएगा, सर्वांग सम होंगे। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, एक ही बिंदु पर मतलब स्पर्श करती है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे। उसके बाद कह रहा है कि यदि वृत्त के एक बिंदु पर दूसरे को स्पर्श करती है, तो कह रहा है कि यदि वृत्त एक बिंदु पर एक दूसरे को स्पर्श करती है तो कितने स्पर्श रेखा होगी, मतलब वृत्त है जो एक दूसरे को स्पर्श करती है तो उसमें कितना होते हैं, तो 3 मतलब उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होते हैं। नेक्स्ट इस टाइप का देख लेते हैं। एक वृत्त दिया हुआ है, कह रहा है कि एक पॉइंट P से, बाह्य बिंदु P से, यहाँ पे P ले लेते हैं, सॉरी यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, P ले लेते हैं। यहाँ से कर रहे 2 स्पर्श रेखा खींचिए बाह्य बिंदु से, 2 स्पर्श रेखा हम बाह्य बिंदु से AP और BP खींच लिए। AP की लंबाई कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर, तो BP कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, नहीं 4 ही होगा, क्योंकि हम देखें अभी देखे थे थ्योरी में क्या कि मतलब बाह्य बिंदु से 2 खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, हमेशा बराबर होती है। तो यदि एक 4 है तो दूसरा भी क्या होंगे, 4 ही होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। इस टाइप से भी आप बना लेंगे। इस टाइप का भी हमने देख लिए थे कि क्या कर रहा है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का केंद्र से इतना मीटर दूर स्थित एक बिंदु P पर स्पर्श रेखा, बिंदु P पर 5 सेंटीमीटर था, स्पर्श रेखा की लंबाई कह रहा है। तो देखो हम एक वृत्त बनाते हैं, इसका त्रिज्या बनाते हैं, एक स्पर्श रेखा लेते हैं और इसको क्या करते हैं, एक स्पर्श रेखा लेते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, स्पर्श रेखा, इसको मिलाते हैं। ये 3 दिया हुआ है, ये क्या दिया है, 5 दिया है, तो ये कितना हो जाएगा, स्पर्श रेखा की लंबाई 4 हो जाएगा, पाइथागोरस से कर्ण 5 हो गया और ये लंब कितना 3 है, तो लंब ये आधार कितना 4 होगा। आप थेल्स प्रमेय से निकाल भी सकते हैं। इस तरह से आप आसानी से बना सकते हैं। वो भी, ये भी वही है, एक 13 दिया है, 5 है, एक 13 है, तो उसके स्पर्श रेखा की लंबाई कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 5 12 दिया है तो 13 हो जाएगा। एक ये देख लेते हैं, एक वृत्त जो, एक रेखा जो वृत्त को 2 भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। एक रेखा है जो वृत्त को 2 भिन्न बिंदु अलग अलग पर प्रतिच्छेद करती है, तो वह क्या होगा, जीवा कहलाएगा। 2 बिंदु पर कट कर रहा है तो क्या होगा, जीवा कहलाएगा। सबसे बड़ी जीवा ही व्यास कहलाती है। यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो वह क्या कहलाती है, स्पर्श रेखा कहलाती है।
उसके बाद ये भी है कि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं वृत्त को स्पर्श करती है। एक समांतर चतुर्भुज है, पहले वृत्त ही बना लेते हैं, इसके अंदर समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। तो ये थोड़ा सा ऊपर जाता, इसमें टच करता हुआ चाहिए था, यहाँ से लेते हैं। तो देखो ये हाँ ये हो गया। तो चलिए आप देखते हैं, कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं वृत्त की स्पर्श करती है। देखो यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी स्पर्श कर रही है। तो कह रहा है यह समांतर चतुर्भुज किस प्रकार का चतुर्भुज होगा। तो यह चतुर्भुज कैसा होगा कि देखो यहाँ भी टच कर रहा है, ये भी क्या होगा। तो इसका हम क्या करेंगे, देखो विकर्ण निकाल लेते हैं। यदि विकर्ण की लंबाई सेम आ जाए, विकर्ण की लंबाई तो सेम आएगा ही, कि काहे कि ये क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। काहे कि व्यास तो वृत्त का सेम ही रहता है, तो ये भी व्यास ये भी व्यास, तो वह क्या कहलाएगा, विकर्ण किसका बराबर होता है। तो ये देखा जाए तो किसका होता है, वर्ग का। तो क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। देखते किसी वृत्त में कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। किसी भी वृत्त में हम अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। उसी तरह ये है कि किसी बाह्य स्पर्श करने वाले दो वृत्त में उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। तो हमने इसको थ्योरी वाले पोर्शन में भी देखे थे कि बाह्य स्पर्श करने वाले निकालते हैं तो 3 निकलते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर 3 हो जाएंगे। तो अब ये सभी आप आसानी से आप बना सकते हैं, जितना इसमें मतलब आप करना चाहते हैं, मतलब रिवाइज के तौर पे, तो आप ये कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके। मतलब हमने जितना भी इससे रिलेटेड था सारे हमने बता दिया, फैक्ट जो भी था, आप आसानी से इसको डील कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट में हम लोग ट्राइगो देखेंगे, जो बहुत ही एफिशिएंटली है, बहुत ही मार्किंग चैप्टर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो यदि इस तरह से आप पूरा अच्छे मतलब तैयारी चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।